नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है अजय। मैं एक योगा टीचर हूँ और आज हम जिस टॉपिक को लेकर आए हैं, जिस टॉपिक पर हम चर्चा करने वाले हैं, उस टॉपिक का नाम है रावण। कुछ लोग कहते हैं कि रावण बहुत बलशाली था, कुछ लोग कहते हैं कि रावण बहुत बड़ा विद्वान था, चारों वेदों का ज्ञाता था। कुछ लोग कहते हैं कि रावण ने काल को भी अपने वश में कर लिया था और कुछ लोग यहाँ तक कहते हैं कि रावण के 10 सिर थे। तो वास्तव में रावण के बारे में बहुत सारी भ्रांतियाँ भी हैं। देखिए, काल को आज तक कोई वश में नहीं कर पाया है। दूसरे नंबर पे बात है, रावण चारों वेदों का ज्ञाता। हाँ, वास्तव में रावण चारों वेदों का ज्ञाता था और लोग ये कहते हैं कि रावण के 10 सिर थे। तो वास्तव में क्या आप ये समझ सकते हैं कि रावण के 10 सिर होंगे? आज तक आपने प्रकृति में कोई व्यक्ति ऐसा देखा है कि जिसके 10 सिर हों? दशानन रावण को कहा जाता है। दशानन क्यों कहा जाता है रावण को? एक्चुअली रावण के जो गुरु थे वो रावण को दशानन कह के पुकारते थे और दशानन का अर्थ होता है जो 10 दिशाओं को जानने वाला होता है। रावण 10 दिशाओं को जानने वाला था। रावण का ज्ञान विज्ञान बहुत आगे था, वो 10 दिशाओं का जानकार था। 10 दिशाएं होती हैं। 10 दिशाएं कौन कौन सी होती हैं? पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। 4 इनके बीच की होती हैं, जिनको कोण भी कहते हैं। 4 इनके बीच की दिशाएं की होती हैं, तो 8 दिशाएं ये हो जाती हैं और एक ऊपर की दिशा होती है और एक नीचे की दिशा होती है। तो इसलिए रावण को दशानन कहा जाता था। वो 10 दिशाओं का बहुत अच्छा जानकार था। थी एक छोटी सी कहानी है रावण के बारे में कि रावण की एक बार शादी थी, तो सर्दियों का महीना था, तो उस समय बहुत तेज हवा चल रही थी, लेकिन उसके जो संबंधी थे, रिलेटिव थे, वो स्नान नहीं कर रहे थे। तो रावण ने उनसे पूछा कि आप स्नान क्यों नहीं कर रहे हो? उन्होंने कहा हवा बहुत तेज चली हुई है। तो उसने तभी कुछ वो जानता था, ये क्रियाओं को जानता था, तो उसने ऐसी कुछ क्रिया की जिससे हवा का वेग थोड़ा सा शांत हो गया और उसके संबंधियों ने स्नान किया। तो रावण को दिशाओं का भरपूर ज्ञान था। वो एक एक चीज़ को जानता था कि कौन सी दिशा से अगर हवा चलती है तो वो क्या बदलाव लेके आती है, अगर पूरब से दिशा चलती है, परवा हवा चलती है, तो उस शरीर में क्या बदलाव आती है, प्रकृति में उसका क्या बदलाव है। तो उसको इसके बारे में बहुत जानकारी थी, तो इसीलिए रावण को दशानन कहा जाता था।